Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations. And our topic is real life situations involving operations of addition, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीकाकार सीखेंगे, जिसमें हम नंबर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अच्छा, आपने याद रखना है, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है कि हम बाज़ दफ़ा जो पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें कई दफ़ा हमने पहले एडिशन यूज़ की, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, यानी सेपरेटली अलग-अलग यूज़ करके देखी है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी बन जाती हैं जब हमें एक से ज़्यादा नंबर ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ जाते हैं, जैसा कि एग्जांपल नंबर 12 में है। अ बेकर बेक्ड 11,390 बॉक्सेस ऑफ 56 कपकेक्स इन 1 वीक। भाई कोई बेकरी वाला कोई बंदा है, बेकर है, ठीक है, जो कि 11,390 डब्बे बनाता है कपकेक्स के, और हर डब्बे में 56 कपकेक्स होते हैं, ठीक है, और वो एक हफ्ते में बनाता है। इफ 9,098 कपकेक्स वर सोल्ड, भाई उनमें से 9,098 कपकेक्स जो है अगर सेल हो जाए, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स एंड टेल हाउ मेनी कपकेक्स वर लेफ्ट। भाई पहले तो आपने बताना है कि टोटल बेक कितने हुए थे और फिर आपने बताना है कि बचे कितने। अब इस केस में आप एक से ज्यादा नंबर ऑपरेशन की हेल्प लेंगे और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब टोटल हमारे पास बॉक्सेस जो थे वो इतने हैं, हर बॉक्स में इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स का मतलब क्या होगा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने आपको 5 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड हुए हैं यानी बिक गए हैं वो कितने हैं जी, 9,098। इसका मतलब है टोटल इतने बने थे, इतने सोल्ड हो गए। तो बकाया कैसे पता चलेगा, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने से। देखो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की और फिर हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई की, तो हमारे पास दोनों का रिजल्ट आ गया, ठीक है, कि टोटल कितने बने थे कपकेक्स और जो 9,098 कपकेक्स बिक गए तो बकाया कितने रह गए, वो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम आज के लेक्चर में देखते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से कौन कौन से हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं। प्रैक्टिस सेक्शन 1.3 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 34,866 पिन्स इन अ बॉक्स। पिन्स कॉमन पिन्स जो छोटी छोटी पिन्स होती हैं। हाउ मेनी पिन्स विल बी देयर इन 72 सच बॉक्सेस। भाई एक डब्बे में इतनी पिन्स हैं, कॉमन पिन्स देखते हो बिल्कुल छोटी सी होती हैं, तो एक डब्बे में 34,866 पिन्स हैं। तो अगर उस तरह के आपके पास 72 बॉक्सेस हों तो टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी होंगी। इस सूरत में अब आपने कौन सा नंबर ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पिन्स इन अ बॉक्स, भाई एक डब्बे में कितनी है, 34,866, तो नंबर ऑफ पिन्स इन 72 बॉक्सेस कितनी होंगी, इसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 72 से। तरीकाकार आपने सीखा हुआ है, 3, 4, 8, 6, 6, 72 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से स्टार्ट करते हैं जी। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13, 2 इंटू 8 16 प्लस 1 17, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 3 6। अब 70 है, उसका 0 इधर लग जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 6 42 प्लस 4 46, 7 इंटू 8 56 प्लस 4 60, 7 इंटू 4 28 प्लस 6 34, 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24, ऐड कर देंगे बाद में, 7 और 6 13, 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5 और 2। इसका मतलब है कि 72 बॉक्सेस में कितनी पिन्स होंगी, 2,510,352
पिन्स। 72 बॉक्सेस में इतनी नंबर ऑफ पिन्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो देयर आर 35,326 boxes of oranges of same size. If each box contain 295 oranges, how many oranges are there all together? अब देखें एक में हमारे पास 295 संतरे हैं तो 35,326 डब्बों में कितने संतरे होंगे? ठीक है, यानी 35,326 बॉक्सेस में कितने ऑरेंजेस होंगे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस को नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अहमद सोल्ड 54,780 आइसक्रीम कप्स इन 12 डेज। हाउ मच आइसक्रीम कप्स डिड ही सेल इन अ डे? इधर आपने बताना है कि हाउ मैनी आइसक्रीम कप्स डिड ही सेल इन अ डे, भी एक दिन में उसने कितने आइसक्रीम के कप सेल किए हैं। ठीक है, तो इस सूरत में आप कौन सा अप्लाई करेंगे? ऑपरेशन डिवीजन अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, 12 दिनों में उन्होंने कितने सेल किए हैं? 54,780 कप्स। तो एक दिन में कितने होंगे? डिवाइड करने से पता चलेगा। तो डिवीजन का तरीकाकार आता है ना आपको। 12 का टेबल पढ़ें, 5 तक पढ़ोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पर आ जाएं। 12 × 4 48, लेस कर लो। 14 में से 8 लेस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 7 नीचे ले आएंगे। 12 × 5 किया तो 60 हो गया। 7 ये 8 नीचे ले आएंगे। 12 × 6 करोगे तो 72 हो जाएगा। 8 में से 2 लेस करेंगे 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 0 नीचे ले आएंगे। 12 × 5 करोगे तो 60 हो जाएगा। एट दी एंड 0। पता चला कि एक दिन में कितनी आइसक्रीम कप सेल हुई? 65 यानी 4,565 कप्स ऑफ आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, अ स्कूल हैज कलेक्टेड ₹28,000 फ्रॉम 56 स्टूडेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। भाई एक स्कूल है जिसने 28,000 रुपए की डोनेशन जो है यानी फंड्स इकट्ठे किए 56 तालिब इल्मों से, यानी 56 स्टूडेंट से। इफ़ ईच स्टूडेंट पेड इक्वल अमाउंट, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे? भाई अगर सब ने एक जितनी अमाउंट पे की है उस फंड के लिए, तो फिर एक तालिब इल्म ने यानी एक स्टूडेंट ने कितना पे किया होगा? तो इस सूरत में भी आप क्या करेंगे, टोटल डोनेशन को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्तफ़ा हैज़ 396,580 बीड्स, ही गेव 67,900 सिमिलर बीड्स टू हिज सिस्टर। भाई टोटल बीड्स मुस्तफ़ा के पास इतने थे, उनमें से इतने बीड्स जो हैं, मोती जो होते हैं छोटे छोटे, वो उन्होंने अपनी बहन को दे दिए। नाउ ही पुट द लेफ्ट ओवर बीड्स इक्वली इनटू 72 जार्स। भाई जो बकाया उसके पास बच गए उसने इक्वली 72 जार्स में मर्तबान में रख दिए। तो आपने बताना है हाउ मेनी बीड्स वर लेफ्ट विद हिम। पहले तो आपने ये बताना है कि मुस्तफ़ा के पास कितने बीड्स बच गए। दूसरा आपने ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स इन ईच जार। भाई हर जार में कितने बीड्स आएंगे। क्लियर है? तो इधर पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर ऑपरेशन हमारी हेल्प करेगा। डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। गिवन दैट हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बीड्स जो हैं वो है 396,580। उसमें से उसने अपनी सिस्टर को जो दिए हैं वो बीड्स हैं 67,900। तो पहले तो हम लेफ्ट वाली अमाउंट फाइंड कर लेते हैं ना कि बच कितने गए उसके पास। तो बचेंगे कैसे पता चलेगा? जब आप इनमें से इसको लेस कर दोगे। तो लेस करो 0, 8 में से 0 8, 15 में से जब 9 लेस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 6। इधर रह गया 5, फिर 1 बारो कर लेंगे तो 15 में से 7 लेस करोगे तो बचेगा 8। इधर रह गया 8, 8 में से 6 लेस करोगे तो 2, और ये 3 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन का पार्ट बी देखें अगर, तो लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स इन ईच जार। अब ये जो बकाया बच गए हैं ना बीड्स, इसको उन्होंने क्या किया? 72 जार्स में पुट कर दिया इक्वली। तो जब 72 जार में पुट किया जाएगा इसका मतलब ये हुआ
कि आपने 72 पर इस नंबर को डिवाइड करना है। नंबर क्या है जी 328680। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नंबर जितना मर्जी बड़ा है तरीकाकार वही रहेगा। अब 2 डिजिट नंबर आप ले रहे हैं, इसका मतलब है आपने क्या करना है, इसको 2 डिजिट चूज करने थे, तो ये 32 है, छोटा है, तो हमने 8 इसके साथ मिला लिया जो कि 328 हो गया। अब 72 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 3 4, अगर 4 से करके देखते हैं तो 4 से 72 को जब मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 × 2 8, 4 × 7 288 हो गया। तो ये इसके करीब करीब है। लेस कर लो, 12 में से 8 लेस किया 4। अब 40 छोटा था तो लिहाजा ये वाला 6 आप इसके साथ मिला देंगे। अब 72 का टेबल पढ़ें, अगर हम 72 का टेबल 5 तक पढ़ें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 × 2 10, 5 × 7 35 + 1 36, तो ये 360 आ गया। अब इसमें से लेस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 10 में से 6 लेस करोगे तो 4। अब इधर हमारे पास फिर 46 छोटा नंबर है तो हम इस 8 को इसके साथ मिला लेंगे। 72 का टेबल आपने 5 तक पढ़ के देख लिया है, 360 आ रहा है। अगर हम 72 का टेबल 6 में पढ़ें तो 6 × 2 12 हो गया, 6 × 7 42 हो गया, +1 किया तो 43। ठीक है, तो अब आपने ये 6 ऊपर लिख देना है, 432 नीचे लिख देना है। इसमें से लेस कर लो, 8 में से 2 लेस करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 3 लेस करेंगे 3 हो जाएगा। अब ये 0 हम नीचे ले आएंगे। अब इधर हमने देखा था ना कि 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 360 आ जाता है, लिहाजा हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी को देखेंगे। तो ये 360 यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया। पता चला कि हर जार में नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं 4565 बीट्स। तो हर एक जार में 4565 बीट्स आएंगे। क्लियर है? तो इसमें आपने देखा कि आपको कई दफ़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा नंबर ऑपरेशन की हेल्प लेनी भी पड़ सकती है। क्लियर है? तो फिर बच्चों ये कॉन्सेप्ट था डिवीजन का। हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने लिए कैसे हेल्पफुल बना सकते हैं और ये हमारी किस तरह ये ऑपरेशंस हेल्प कर सकते हैं, ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स के ज़रिए सीखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।